झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। कोकर में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 3 लड़के बच्ची को उठाकर ले गए थे। दुष्कर्म करने के बाद बच्ची को छोड़कर भाग गए। सदर अस्पताल में फिलहाल बच्ची का मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है और इस पूरे मामले में पुलिस की टीम ने 4 को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 बालिग और 2 नाबालिग बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता दें, बताया जा रहा है कोकर में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक 3 लड़के बच्ची को उठाकर अपने साथ ले गए, जिसके बाद दुष्कर्म करने के बाद बच्ची को छोड़कर भाग गए। रांची संवाददाता रूपाली त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रूपाली, पहले तो कब की एक घटना है और अब तक क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से? बता दें कि राजधानी रांची के बिल्कुल कोकर इलाका, जो बहुत ही भीड़ भड़ाका वाला इलाका है, वहां पर जब बच्ची अपने घर खेलकर लौट रही थी तो जबरन 4 लोगों ने उसे उठा लिया, ऑटो में लेकर गए। शाम 7 बजे से रात के 11 बजे तक उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसके बाद उसे उसके इलाके में फेंक कर वही बदमाश चले गए। इस मामले में ये मामला जो है कल शाम का है। आज इसमें गिरफ्तारी की गई है पुलिस की ओर से। 4 लोगों को डिटेन किया गया, जिसमें 2 बालिग 2 नाबालिग है। बच्ची का मेडिकल टेस्ट पूर्ण किया गया, लेकिन इसके साथ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने भी इसका संज्ञान लिया है और उन्होंने जानकारी दी है कि राजधानी से केवल पॉक्सो एक्ट जो है, मतलब कि माइनर बच्चों के साथ दुष्कर्म का मामला महीने भर में 10 का आंकड़ा टच कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है देखा जा रहा है। बीते 3 सालों में अभी मिलाकर 3000 से ज्यादा आंकड़ा जो है पॉक्सो एक्ट में पार कर चुका है। और रांची में, उसमें जो कैपिटल रांची है, उसका माहौल साफ साफ दर्शाता है कि किस तरीके से बच्चों के लिए राजधानी फिलहाल अनसेफ होता जा रहा है। बिल्कुल रूपाली, जिन लोग अभी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में कुछ जानकारी, कहां के रहने वाले हैं? जहां पर वो बच्ची रहती है उससे महज थोड़ी सी 500 मीटर 1 किलोमीटर की दूर के बस्ती पर वो रहते हैं, जिनमें से 2 बालिग 2 नाबालिग है। वो बदमाशी करके वहीं पर नशे की चपेट में घूमते हैं। और सबसे खास बात इसमें ये देखा गया कि दिन दहाड़े बिल्कुल रोशनी में उसको, बच्ची को जबरन उन्होंने ऑटो में उठाया और किसी ने भी रोक टोक नहीं किया। तो खुलेआम ये घटना घटी है और जिनको डिटेन किया गया उससे और पूछताछ किया जा रहा है। बच्ची को लेकर गया गया था, वहां पर उसकी पहचान की गई है। उसी पे आधारित उन 4 को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रूपाली। बढ़ते आगे, रांची में आजसू पार्टी की ओर से मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक में प्रदेश के सभी पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सुदेश महतो ने आरोप लगाया कि नियोजन नीति को लेकर सीएम की ओर से दिया गया बयान चुनावी एजेंडे से अधिक कुछ भी नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि डुमरी विधानसभा चुनाव में वे रामगढ़ चुनाव की तरह ही बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे। साथ ही बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक अनुभव का फायदा लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिलने की भी उम्मीद जताई है। उनको 32 चाहिए, 64 चाहिए, कौन सा चाहिए उन तय कर ले पहले। ये सारी चीजें केवल अखबार की सुर्खियों के लिए है, उनका नीति नियत में कभी भी ये विषय नहीं है। अगर नियम बनाने के लिए गाइडलाइन है, नियम कैसे बनते हैं, अगर नियम को आपके ही सरकार के लोगों ने अस्वीकार किया, गवर्नमेंट के पदाधिकारी ने अस्वीकार किया, तो राजनीतिक एजेंडा केवल आपका बन सकता है, वो निर्णय नहीं हो सकता है। डुमरी चुनाव का ही ये एजेंडा था। डुमरी चुनाव का आ गया, इसलिए चुनाव की भाषा बोल रहे हैं। जैसे पिछले चुनाव में बोल के आए थे, अभी बोल रहे हैं। खबर जमशेदपुर से है, जहां बागबेड़ा थाना के लाल बिल्डिंग रेलवे क्वार्टर में देर रात अपराधियों ने कुंदन कुमार सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें कुंदन के पेट में गोली लगी, जिसे गंभीर हालत में टाटा मेन अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के मुताबिक कुंदन का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है और 15 दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी। करीब 9 की संख्या में आए अपराधियों ने क्वार्टर को घेर लिया, जिसमें 3 अपराधियों ने क्वार्टर में घुसकर उस पर 3 राउंड फायरिंग की। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर एएसपी लॉ एंड ऑर्डर मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। पुलिस इसे आपसी वर्चस्व की घटना के रूप में देख रही है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। आने समय सबका घर में लात मार रहे थे और गंदे गंदा टाइप में गाली बक रहा था। हम जैसे आए तो सब लोग मेरे ऊपर चढ़ गया। सब अपराधी लोग जितना सामान वामान जो था उन लोगों के पास, मतलब कि जो हथियार सब वो लोग लाया था अपने साथ में, वो सब हथियार से पूरा हम लोगों को घेर दिया था।
और फिर हमको यहाँ से कूद के हमको जाना पड़ा। जमशेदपुर के कीताडीह में अजीत शर्मा के घर पर अपराधियों ने देर रात डाका डाला। अजीत शर्मा की पत्नी को बंधक बनाया और सोने के जेवरात लूट लिए। उस समय अजीत शर्मा की मां, पत्नी और बच्चे घर में सोए हुए थे। तभी 3 अपराधियों ने छत के रास्ते धावा बोल दिया। घर में रखी अलमारी और बैग खंगाले, लूटपाट कर चलते बने। मुंह बांध दिया था लो, हाथ पैर बांध दिया था लो, और उसके बाद में वो मतलब उन लोग के जाने के बाद वो नीचे सो के आई है मेरे पास में। हमको तो चिल्लाने नहीं सकी ना, तो हम उठे रहते तो कुछ करे रहते। हम लेके सोते हैं डंटा उंटा लोहा का कि मारेंगे बोल के। अब उन लोग छोड़ के गया है और मेरे पास में वो घसक के आई है सो के। लातेहार के दुंदू करमाही गांव में वज्रपात से किसान रंजीत यादव की मौत हो गई, जबकि एक अन्य किसान पंकज यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज लातेहार सदर अस्पताल के आईसीयू में चल रहा है। दरअसल दोनों किसान मकई के खेत में जुताई कर रहे थे, तभी बारिश के साथ ठनका गिरा और दोनों किसान उसकी चपेट में आ गए। सुनी यही सर, बैलहार से मतलब मकई बुन रहा था और वहाँ पलाश के मोटा पेड़ था और उसी में जो है कि बाजार गिरा। बस और परिवार था और झटका मारा, उससे बिगा गया। अब ये लोग दोनों बिगा गया। एक जगह से उठाया गया इन लोगों के, एगो के पहले लाया गया गाड़ी से, एगो के सब सुबह बैल बांधा और गया बारी रहती जोतने के लिए। ठीक, जैसे ही बारी जोत रहा था सर, मकई लगा रहा था, वैसे ही बाजार पर गिरा ना, अच्छा के दोनों गिर गया। वहीं गिरा। एक दो के बाद में एगो पहले लाया गया सर हॉस्पिटल, एक के पीछे लाया गया है। दुमका के बासुकीनाथ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने पेड़ा की दुकानों में छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में नकली पेड़ा बरामद किया गया है। पेड़ा दुकानों में जब जांच की गई तो उसमें असली खोआ की जगह सिंथेटिक दूध, स्टार्च और चीनी की मात्रा पाई गई। इन सिंथेटिक सामग्रियों से निर्मित नकली पेड़ा असली पेड़ा के नाम पर श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराया जा रहा था। छापेमारी में बरामद लगभग 5000 किलोग्राम नकली पेड़ा को नष्ट किया गया। साथ ही उन दुकानदारों पर 1 लाख रुपए से अधिक राशि का जुर्माना किया गया है। स्टार्च और स्किम मिल्क पाउडर प्लस चीनी से मिला के नकली पेड़ा बनाया जाता है। इसमें खोआ का एक भी मिश्रण नहीं था। इसमें बस स्किम मिल्क पाउडर थे, स्टार्च थे और चीनी था। और उस इन्फॉर्मेशन पे हम लोगों ने कार्रवाई की। हम लोगों ने करीब 7-8 दुकानों पे कार्रवाई की, जिसमें से कुल मिला के 5000 kg से ऊपर हमें नकली पेड़ा मिला है। इस पे हम लोगों ने दुकानदारों पे 1 लाख का फाइन लगाया है। बाकी लीगल सैंपल भी लिया है। इस पे ये जांच हेतु लैब जाएगी। लैब पे रिपोर्ट आने के बाद हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। जवाहरलाल शहरी बस सेवा से जुड़े कर्मचारियों ने आज रांची नगर निगम का घेराव किया। इसमें रांची नगर निगम के इलाके में रेड बस चलाने वाले सभी ड्राइवर शामिल रहे। बस ड्राइवरों ने कहा कि पिछले 13 साल से वो निगम की गाड़ी चला रहे हैं, पर अब तक उन्हें निगम के कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला। उन्होंने निगम में बिचौलिए के हावी होने का आरोप लगाया। साथ ही बैंक के माध्यम से वेतन भी नहीं देने का आरोप लगाया। कर्मचारियों ने कहा कि निगम ने नई बसों के ड्राइवर के लिए नई निविदा निकाली है, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने पुराने ड्राइवर को ही रखने की मांग की। जो मजदूरी है, न्यूनतम भुगतान है श्रम कानून के तहत, वो हमको आप भुगतान कीजिए। अपना कर्मचारी हमको घोषित कीजिए। पीएफ हिस्सा जो फैसिलिटी है वो हमको मिलना चाहिए। लेकिन आज तक 13 साल के अंदर में हम लोग को कुछ फैसिलिटी नहीं, खाली बिचौलिया के बीच में टेंडर पर टेंडर। अपना कोरोना काल में हम लोग का अकाउंट खुलाया गया, जिसमें मात्र पैसा जो पेमेंट किए हैं 8 दिन 4 दिन का पेमेंट किया। विश्वासन कुछ नहीं मिला, वो नहीं आया, आज नहीं आए हैं। वो बोले मंडे को हम मिलेंगे। सीसीएल के सीएमडी डॉक्टर बी वीरा रेड्डी ने बलकुद्रा और उरीमारी प्रोजेक्ट का दौरा किया। साथ ही उरीमारी में एलएनटी कंपनी के CK300 मशीन का उद्घाटन भी किया। मौके पर बरका सयाल क्षेत्र के जीएम अजय सिंह सहित कई सीसीएल अफसर मौजूद थे। इस मौके पर सीसीएल के सीएमडी ने बलकुद्रा, उरीमारी और न्यू बिरसा प्रोजेक्ट में पर्यावरण संरक्षण के साथ ही कोयला उत्पादन और डिस्पैच बढ़ाने पर जोर दिया। पहले बार आया हूँ, क्यों बंद किया है वो कारण मालूम होना चाहिए। रिजर्व है क्या अभी अंडरग्राउंड पहले जैसा मैनुअल करने से वायबिलिटी नहीं आता। अभी जो करना है मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, कंटिन्यूस माइनर से और ये
लॉन्ग वॉल माइनिंग, वो टेक्नोलॉजी जो है वो अडाप्ट करने से अंडरग्राउंड में वो उठे आते हैं। इसीलिए वो आउटसोर्सिंग रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में जो अवार्ड किया गया उसमें कंटिन्यूस माइन भी डिप्लॉय करेगा। गुमला में मांदर बनाने की परंपरा को जीवित रखने के लिए प्रशासन ने बड़ी पहल की है। मांदर को जीआई टैग मिलेगा, जिससे इसकी पहचान पूरे देश में हो जाएगी। रायडी प्रखंड के अति सुदूरवर्ती गांव जरजट्टा में घासी समुदाय के लोग मांदर बनाते हैं, लेकिन ये कला धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। कर्मा, जितिया और सरहुल के मौके पर लोगों के कुछ मांदर की बिक्री होती है, लेकिन इसके बाद बिक्री लगभग बंद हो जाती है। ऐसे में कारीगरों की मदद के लिए प्रशासन की ओर से गांव के मांदर को जीआई टैग लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिससे गुमला के मांदर की पहचान पूरे देश में हो सके। साथ ही मांदर बनाने वाले कारीगर आसानी से अपने मांदर की बिक्री कर सकेंगे। इस चीज़ के लिए, इसकी यूनिक इस चीज़ के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको जीआई टैग दिलाने के लिए जो है एक अच्छी खासी प्रक्रिया जो है आगे बढ़ चुकी है। तो एक बार गांव वगैरह को भी हम लोग चाहते थे विजिट करके लोगों को उत्साहित करके इनके लिए एक प्रोडक्शन सेंटर के रूप में डेवलप कर दें, और वो कला विकास केंद्र के रूप में जो जगह होगा उस जगह पर इसके बड़ी पैमाने पर डेवलपमेंट हो। रांची में बीआईटी मिश्रा का आज 68वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी पहुंचे। राज्यपाल ने बीआईटी मिश्रा के 6 दशक की उपलब्धियों की सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि यहां के पूर्व छात्रों ने इंजीनियर, टेक्नोक्रेट, शिक्षाविद, शोधकर्ता और उद्यमी के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सभी क्षेत्रों में चुनौतियां हैं, जिनका समाधान जरूरी है। Very close to the development. More than 50,000 alumni are there all over the globe. Today I have met one man who is concentrating, Mr. Subhash Basuji, who is concentrating on the semiconductor. Semiconductor's role in the modern economical development is immense. We all know that they are doing all good work. Their efforts are endless. Their concentration and devotion is highly appreciable. We are, as a Jharkhand state, we are really proud of this institute.